लास्ट वीडियो में हमने देखा सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस देखे हमने। अभी इस वीडियो में देखेंगे सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है, उसका कंसेप्ट और प्रोसेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। ठीक है, तो पहले सेल्स फोरकास्टिंग की कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो सेल्स फोरकास्टिंग मतलब क्या? सेल्स फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स फॉर रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। सिंपल मतलब सेल्स फोरकास्टिंग मतलब सामने हो जो हम सेल करने वाले हैं उसके बारे में हम फोरकास्ट करें ताकि हम रेवेन्यू ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, तो सेल्स फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग फ्यूचर सेल्स फॉर किस लिए? रेवेन्यू ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, दिस कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड इंक्लूड हिस्टोरिकल स्टेट डाटा, एक सेकेंड, हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, सॉरी, दिस कैन बी डन यूजिंग वेरियस मेथड। कौन से मेथड्स इसमें इंक्लूड होते हैं? हिस्टोरिकल सेल्स डाटा, ताकि हम लोग पिछले साल के मतलब इसके पहले जो डाटा है सेल्स डाटा वो भी हमको उससे हमको सेल्स फोरकास्टिंग में ये काम आता है। मार्केट ट्रेंड मतलब अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चालू है वो सब एनालाइज करना। एंड कस्टमर सर्वे। ठीक है, फिर आता है सेल्स फोरकास्ट आर इसेंशियल फॉर बिजनेस टू एंश्योर दे हैव इनफ इन्वेंटरी टू मस्ट टू मीट कस्टमर डिमांड। मतलब सेल फोरकास्टिंग हमारे बिजनेस में उतने इन्वेंटरी है क्या कि हम कस्टमर डिमांड को पूरी करें। ठीक है, दे कैन ऑल्सो हेल्प एंटरप्राइजेस टू प्लान देयर मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट। दे कैन ऑल्सो हेल्प, हाँ, एंटरप्राइज को हेल्प करता है सेल्स फोरकास्टिंग एक प्लान करने के लिए कि मार्केटिंग और मतलब मार्केटिंग करें और हम एडवर्टाइजिंग करें हमारा फ्यूचर सेल फोरकास्टिंग। ठीक है, मतलब हम जो फ्यूचर में करने वाले उसकी हम मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेल फोरकास्टिंग कैन हेल्प बिजनेस मेक इन्फॉर्म डिसीजन अबाउट अलोकेशन रिसोर्सेज। बिजनेस को हेल्प करता है कि एक इन्फॉर्म, पहले अगर हमको कोई फ्यूचर में सेल्स बढ़ाना है या फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है जो हम फोरकास्ट करने वाले हैं उसका पहले हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर डिसीजन ले। ठीक है, सेल्स फोरकास्ट कैन गिव बिजनेस अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर एंड हेल्प देम प्लानिंग अकॉर्डिंगली। सेल्स फोरकास्ट एक बिजनेस को अच्छी आइडिया देता है कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं एंड हमें हेल्प करता है कि उस हिसाब से हम प्लान करें। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्स फोरकास्टिंग। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग में ये स्टेप्स है। तो इसमें मैंने शॉर्ट वर्ड क्या बना है, टेक केयर सू एफ डी। टेक केयर सू मतलब अब अपनी सुहानी याद रखो, टेक केयर सू एफ डी, अभी एफ डी तो बस याद करने के लिए करो। टेक केयर में सी, टेक केयर में सी दो बार है, सू दो बार है, एंड एफ डी, टेक केयर सू एफ डी। उसमें आता है डिटरमाइन गोल्स, अंडरस्टैंड द मार्केट, understand the sales cycle, select technique, collect historical data and report, check back to analyze previous forecast, test your forecasting method, formalize the process। अब हर एक को एक एक अच्छे से देखते हैं। ठीक है, सेल्स फोरकास्टिंग हमने देखा, अब देखते हैं उसके प्रोसेस। ठीक है, पहला प्रोसेस है हमारा डिटरमाइनिंग गोल्स। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग इज टू वर्क व्हाट योर गोल इज। पहला स्टेप हमारा जो सेल्स फोरकास्टिंग का है कि इज टू वर्क कि हमारा गोल, एक सेकेंड, द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग इज टू वर्क व्हाट योर गोल इज। पहले हमारा जो प्रोसेस है क्या डिटरमाइनिंग गोल्स, उसमें हमने पहले ये देखना है कि हम क्या गोल, कौन से गोल पे हम वर्क करने वाले, सिंपल कि हम कौन से गोल पे वर्क करने वाले इज व्हाट एरिया यू व्हाट दैट फोरकास्ट टू फोकस ऑन। ठीक है, तो पहले हम कौन से गोल पे फोकस करने वाले और किस एरिया पे हम फोरकास्ट करने वाले। तो डिटरमाइनिंग गोल्स में पहले ये आता है कि हम सबसे पहले पहला स्टेप है सेल्स फोरकास्टिंग पे कि हम कौन से गोल पे वर्क करना चाहते हैं और कौन से एरिया में हम फोरकास्ट करना चाहते हैं उस पर फोकस करना। ठीक है, दिस हेल्प यू चूज द राइट मेट्रिक एंड डाटा टू यूज व्हेन कंडक्टिंग योर सेल्स फोरकास्ट, इंश्योरिंग यू गेट अ रिजल्ट दैट इज रिलेवेंट टू योर प्रायोरिटाइज। तो हम जिस एक बार डिसाइड कर ले कि हमें कौन से गोल पे काम करना है और कौन से एरिया में काम करना है, तो
वो सेल्स फोरकास्ट को मैन कंडक्ट एक राइट मेट्रिक देता है हमें सेल्स फोरकास्ट कि उसके हिसाब से हमें कैसा वर्क करना है, ठीक है। इंश्योरिंग यू गेट अ रिजल्ट दैट इज रिलेवेंट टू योर प्रायोरिटीज, फिर प्रॉपर उसके ऊपर काम करना एंड उस पर हमको एक रिजल्ट मिले जो हमारे प्रायोरिटी, इंश्योरिंग मतलब रिजल्ट दैट इज रिलेवेंट, हमारे हमारे गोल का रिलेवेंट हम रिजल्ट मिले। अंडरस्टैंड द मार्केट, डिफाइन द मार्केट सेगमेंट दैट वन विल टारगेट इन द, ये वाला ना इतना अजीब सा लिखा है मैम ने, वन विल पढ़ो तुम लोग भी कंफ्यूज ही हो जाएंगे। तो अंडरस्टैंड द मार्केट मतलब इतना याद रखो कि हम जहाँ पे फोकस करने वाले हैं और जिस मार्केट में फोकस करने वाले हैं तो वहाँ का मार्केट के बारे में हम पूरा नॉलेज ले कि वहाँ के कस्टमर को क्या कम है, उनको क्या चाहिए, उनको किस चीज़ की कमी है और हम उनकी कमी कैसी ये कर सकते हैं, मतलब उनके लिए सेल्स प्रोडक्ट कैसा बना सकते हैं कि वो सेटिस्फाई हो। तो ये मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। तो सेल्स फोरकास्ट मतलब हम लोग उसके बारे में पहले सोच लेंगे, फोरकास्ट फ्यूचर में हम जो करने वाले पहले हम वहाँ मार्केट के बारे में मार्केट को अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। फिर आता है अंडरस्टैंड द सेल्स साइकिल, द टाइम स्केल ऑफ द फोरकास्ट डिपेंड ऑन द एवरेज लेंथ ऑफ सेल्स साइकिल, मतलब टाइम लेंथ ऑफ फोरकास्ट किस पे डिपेंड है, एवरेज लेंथ ऑफ सेल्स साइकिल। इफ वन मेक many sales every week, it will make sense to forecast a shorter distance ahead than if the cycle takes a matter of month, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेक्ट टेक्निक, कौन से टेक्निक हम यूज़ करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग में, ठीक है। द टेक्निक फॉर सेल्स फोरकास्टिंग दैट वन एम्प्लॉय विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय एंड व्हाट वन वांट टू अचीव विद द फोरकास्ट, मतलब हमको डिपेंड ऑन वन एम्प्लॉय विल डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये मतलब डिपेंड करता है हम किस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे एंड व्हाट वन वांट टू, हमको क्या अचीव करना है, इन हमको क्या करना है उस पर हमारी टेक्निक्स सिलेक्ट होते। इसमें कोई स्पेशल टेक्निक उन्होंने बताई नहीं, उन्होंने बताया कि हम मतलब किस पे डिपेंड करते हैं और हम क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, इस पे हमारे डिपेंड, उसे बोलते हैं सिलेक्ट टेक्निक, इतना ही बोले उसमें। कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा एंड रिपोर्ट, इफ़ वन डज, हिस्टोरिकल डाटा एंड रिपोर्ट मतलब वो है कि हमारा पिछले बार की जितना भी डाटा है वो पहले एनालाइज कर लेना चाहिए, उसको कलेक्ट करके उसको एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। इफ़ वन डज दिस वन विल हैव अ ग्रेट डील ऑफ रिच सेल डाटा, बरोबर अगर हम लोग पिछले साल का जो भी डाटा है वो अच्छे से एनालाइज करें तो हमारा हम एक रिच सेल करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर सामान सब रहता है, अपने पास डाटा रहता है डेट वन कैन कॉल ऑन टू इन्फॉर्म द फोरकास्टिंग एफर्ट। जस्ट डोंट लुक एट द लास्ट वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर as that might have been unusual, unsuccessful or successful and will not give an accurate picture of where one is and where one is going, मतलब कि वो ये नहीं बोल रहे कि तुम सिर्फ कुछ मंथ का देखो, कुछ कुछ ईयर का देखो, एक प्रॉपर स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि पिछले साल का किसने कैसा किया है उस पर डिपेंड नहीं कर सकते, पूरा पूरा देखो, मतलब कभी कोई बीच में आया नया तो वो गड़बड़ कर सकता है उसको उसके डाटा में, तो डाटा पूरा देखो और उस पे से हमें मतलब अच्छा हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि पिछले साल का कैसा था लेकिन अभी उसको सुधार के हम सामने कैसे कर सकते हैं, तो उसे बोलते हैं कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा एंड रिपोर्ट। चेक बैक टू एनालाइज प्रीवियस फोरकास्टिंग, मतलब इफ इट माइट हैव बीन दैट समथिंग कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड अकर दैट कुड नॉट हैव बीन फोर, मतलब जो हमने फोरकास्ट किया ही नहीं था लेकिन अचानक से आ गया, तो हाउएवर वन माइट हैव फेल्ड टू अकाउंट और मार्केट कंडीशन, तो हम मार्केट कंडीशन में फेल्ड हो गए, दैट वन कैन एदर मिस्ड और मतलब वो अंडर एस्टिमेट और मिस्ड है, वो सब क्या बोल रहा है, यूज दिस इनसाइट टू स्ट्रीमलाइन दैट सेल्स फोरकास्ट प्रोसेस गोइंग फॉरवर्ड। इसका कहना भी यही बोल रहा है कि एनालाइज करो हमारे इसके पहले जो भी हमने फोरकास्ट किए थे उसको भी एनालाइज करो और वो
उसमें देखो कि क्या तुमको ये आए हैं, मतलब जो फोरकास्ट नहीं किया फिर भी एकदम अचानक से अभी कठिनाई अचानक से ही आते हैं ना, तो कैसे कठिनाई आए हैं, तो उस वजह से वो मार्केट में नहीं रह पाया। तो वो सब एनालाइज करो, इसमें वही है कि तुम मार्केट कंडीशन में वो एनालाइज किस तरह से करते हो, वही पिछला साल का देखो, टेक्निक्स यूज़ करो, और अभी तक क्या बोल रहा है, मार्केट कंडीशन को समझो, हमारा गोल डिटरमाइन करो। उसके बाद टेस्ट ईयर फोरकास्टिंग, उसके बाद आता है टेस्ट ईयर फोरकास्टिंग मेथड। रन अ टेस्ट टू सी हाउ एक्यूरेट द सेल्स फोरकास्टिंग मेथड कुड बी। हमने अगर एक बार फोरकास्ट कर लिया तो एक टेस्ट करो कि हमारा फोरकास्टिंग मेथड कैसा चलेगा, ठीक है। इसेंशियली यूज द सेल्स डाटा दैट वन हैव कलेक्टेड अबव एंड रन द मेथड एज इफ वन वॉज फोरकास्टिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम अगेन। उसको मतलब हमने एक बार फोरकास्ट किया तो उसको एक बार ट्राई करके देखो कि वो हो अच्छे से चल रहा है कि मतलब आज मार्केट में रिस्पॉन्स मिलेगा कि नहीं उसका, ठीक है। फॉर्मलाइज द प्रोसेस आफ्टर टेस्टिंग द मेथड एंड डिस्कवर्ड विच सेल्स फोरकास्टिंग मॉडल वर्क बेस्ट। एक बार हमने टेस्ट कर लिया और हमको पता चल गया कि कौन सा फोरकास्टिंग मॉडल हमारे लिए बेस्ट वर्क करता है। फॉर्मलाइज द न्यू सेल्स फोरकास्टिंग प्रोसेस सो दैट वन कैन रन द मोस्ट एक्यूरेट फोरकास्टिंग पॉसिबल फॉर द बिजनेस। तो वो फोरकास्ट यूज करे और एक्यूरेट फोरकास्ट रन करें ताकि अपना बिजनेस अच्छे से प्रॉफिट कमाए। वही है, मतलब देखो डिटरमाइन गोल्स मतलब क्या बोला है कि अपन पहले अपना फोरकास्ट कहाँ करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं पहले वो देख लो। उसके बाद अंडरस्टैंड द मार्केट, मतलब हम जहाँ हम फोरकास्ट करना चाहते हैं जिस मार्केट में, वहाँ वहाँ के लोगों का क्या कमी है क्या नहीं, उधर का मार्केट का एनवायरनमेंट सब कैसा है वो सोच लो। अंडरस्टैंड द सेल साइकिल मतलब मतलब ये वाला थोड़ा मेरे को कंफ्यूजिंग लगा, तो थोड़ा देखो। सिलेक्ट टेक्निक, उन्होंने वही बोला कि तुम किस टाइप से कौन सा गोल अचीव करना चाहते हो और कौन से ऑर्गेनाइजेशन से करना चाहते हो, वो ही बोला है यहाँ पे, ठीक है। कलेक्ट हिस्टोरिकल डाटा एंड रिपोर्ट मतलब बहुत सिर्फ एक दो महीने का या फिर एक साल का मत डाटा देखो, पूरे बिजनेस का डाटा देखो और उससे एनालाइज करो। और चेक बैक टू एनालाइज प्रीवियस फोरकास्ट मतलब कि पहले वाले जितने फोरकास्ट किए थे तो उसमें क्या कठिनाई आए थे और उसको हम टैकल कैसे कर सकते हैं, वो इसमें आता है, ठीक है। टेस्ट ईयर फोरकास्टिंग मेथड, जो हमने फोरकास्ट किया है उसको अलग 2-3 फोरकास्ट करेंगे हम, तो उन सबको टेस्ट करवाओ। और फिर फॉर्मुलाइज द प्रोसेस मतलब जो फोरकास्टिंग मेथड हमको सबसे बेस्ट दे रहे हैं वो यूज़ करो ताकि बिजनेस को प्रॉफिट हो। यही है इसमें, ठीक है। तो यहाँ अपना ये से सेल्स फोरकास्टिंग क्या होता है देख लिया, कंसेप्ट देख लिया। और उन्होंने पूछा प्रोसेस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, तो टेक केयर सू एफ डी, TCCSUUFD, ठीक है।